श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं एक और राजा, इस नाटक का पहला भाग। जूलियस हे के मूल ग्रीक नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक सुरेंद्र तिवारी, निर्देशक दीनानाथ। तो आइए सुनते हैं नाटक एक और राजा, भाग पहला। हाँ तो युवक, फेंको दाव। पर अभी मेरा घोड़ा बाकी है। घोड़ा? अरे घोड़ा लेकर क्या मैं उसका कीमा बनाऊंगा? आप लोग शांति से मेरी बात सुनिए। मैं अपने घोड़े को बाजी पर लगा सकता हूँ। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, इस तरह का घोड़ा आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तुम बेकार की बहस कर रहे हो भैया। मेरे साथी के दिल में दया माया नाम की कोई भी चीज नहीं है। दरअसल दया? आपसे दया कौन चाह रहा है? मैं तो सिर्फ जुआ खेलना चाह रहा हूँ। अपने घोड़े को अंतिम दांव पर लगाना चाहता हूँ। घोड़ा? अरे उसे लंगड़ा खच्चर कहो, खच्चर। देखिए मैं परदेसी हूँ पर अच्छे संपन्न घर का लड़का हूँ। आज जुए में सब कुछ हार गया हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कहीं जाकर भीख मांगो। आप गलत समझ रहे हैं। मेरे पास अभी भी एक घोड़ा है। कीमा बनाओ, कीमा। हाँ, जिन्हें घोड़े और खच्चर का अंतर नहीं मालूम, उनके सामने अपने घोड़े की बात करके मैंने गलती की। अरे सुना आप लोगों ने? मैं घोड़े के बारे में नहीं जानता। मुझे माफ करना उच्च श्रवा, मैं इन जुआरियों की बातों में आकर तुम्हें दांव पर रखने जा रहा था। इसका मुझे अफसोस हो रहा है। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गले की आवाज तो सचमुच अद्भुत है। हाँ, ऐसा स्वर तो मैंने कभी सुना ही नहीं। कभी नहीं सुना। सचमुच ये तो कमाल का घोड़ा है। यूं तो मैंने सैकड़ों हजारों घोड़े देखे हैं, पर ये घोड़ा, ये तो सचमुच जैसे इंद्र का घोड़ा है। ऐसा घोड़ा अपनी नगरी में कभी नहीं आया। अरे तुम्हारे पास ऐसा घोड़ा है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आप लोग क्या कानों में तेल डालकर बैठे थे? मैं तो तभी से यही मंत्र फूंक रहा था। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारे दांव पर खेलूंगा युवक। मैं अपनी इस थैली की समस्त स्वर्ण मुद्राओं को दांव पर लगाता हूँ। नहीं 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 नहीं, ठीक है। ये लो सारे आभूषण भी। नहीं खेलना। अरे बाबा, तुम्हारी हारी हुई सारी संपत्ति भी। नहीं खेलना। नहीं खेलना। ये लो, ये लो, ये लो। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। एक घोड़े के बदले में तुम और क्या चाहते हो युवक? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं और नहीं खेलूंगा। सराय वाले, हाँ, तुम अपनी आज की बिक्री की समस्त राशि ले आओ। खबरदार, ध्यान रखना कोई बाहर न जाने पाए। जिसके पास जो कुछ भी है, कपड़ा, वाहन, दौलत, सब कुछ ले आओ। अब बोलो युवक। ठीक है, चलिए मैं राजी हूँ, पर आपको एक चीज देनी होगी। क्या? अपनी ये नकली दाढ़ी। क्या? नहीं युवक, ये नहीं हो सकता। भाई तब मैं नहीं खेलूंगा। आज जुए में मैं बहुत कुछ हार गया हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आप हैं कौन, मैं किसके पास हारा हूँ। ठीक है, ठीक है। ये लो। महाराज आप? बात बंद करो युवक, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। कहाँ है पासे? ये लीजिए महाराज। जल्दी लाओ, 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 लाओ। युवक,
ये रही मेरी चाल। युवक, तुम अपनी चाल दो। जो आज्ञा महाराज। मैं जीत गया, उच्च श्रवा, मैं जीत गया। युवक जीत गया? हाँ, तुम जीत गए, जीत गए। ये सारा धन तुम्हारा है। लेकिन ठहरो, तुम्हें ये तो मालूम हो गया कि कौन हूँ? अब मैं अपना समस्त राजकोष दांव पर लगाता हूँ। समस्त राजकोष? ये क्या महाराज? ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन महाराज। कहो, संकोच किस बात का है? राजकोष के स्वामित्व का प्रतीक ये। ठीक है, ठीक है, ये लो मेरी राजमुद्रिका। ले चलो, चलो, चलो। पहले आप महाराज। अच्छा, ये लो मेरी चाल। युवक, अब अपनी चाल चलो। लीजिए महाराज मेरी चाल। परदेसी फिर जीत गया। देखो, इस युवक का पीछा करो, बहुत अच्छा। कौन है भाई? महामंत्री मैं हूं। मैं यानी किसने भेजा है तुम्हें? मैं महामान्य सूर्यसेन जी से मिलना चाहता हूं। मेरे पिता श्री असीमव्रत ने मुझे भेजा है। अच्छा, तुम असीमव्रत के बेटे हो? हाँ महामंत्री। अच्छा, अरे तब तो बेटे तुम मुझे काका कहकर पुकारो। जब तक जिंदा हूं तुम्हारा काका तो बना ही रहूंगा। पर महामंत्री मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता मैं कितने दिनों तक महामंत्री रहूंगा। खैर, तुम्हारे पिता कैसे हैं? स्वस्थ है ना? हाँ, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। बहुत प्रसन्नता हुई बेटे, बहुत दिनों बाद उसकी खबर मिली। काका, मैं कल ही इस नगर में आया हूँ और आते ही एक विपत्ति में फंस गया। ये तो स्वाभाविक है यहाँ। कैसी विपत्ति है बेटे? मैंने महाराज की सारी संपत्ति छीन ली। क्या? हाँ, जुए में मैंने महाराज की सारी संपत्ति जीत ली है। ओह, अच्छा, तो वो तुम हो। ये खबर तो मुझे सुबह ही मिल गई थी। पर बेटे तुम डर क्यों रहे हो? महाराज को अगर कोई जुए में हरा भी दे तो वो प्रतिशोध नहीं लेते। काका, आपने मेरे सीने पर से एक बोझ हटा दिया। अरे नगर में एक आश्चर्यजनक घोड़े की बड़ी चर्चा है। घोड़ा? वो तो मेरा ही है। हाँ? अच्छा। अरे वाह बेटा, तब तो समझो तुम्हारा भाग्य चमक गया। चलो घर के अंदर चलें। अगर यहाँ हम घोड़े की बातें करेंगे तो कोई गुप्तचर हमारी बातें सुनने के लिए खड़ा रहेगा। चलो अंदर चलो। चलिए। जय प्रताप, जय प्रताप। आज्ञा महाराज। मैं सम्राट हूँ जी। मैं देवता हूँ। मैं एक नए देवादेश का प्रचार करना चाहता हूँ। नया आदेश? नहीं, ठीक नया नहीं, नया खतरनाक होता है। नया आदेश होते ही जनता कदम कदम पर उसमें दोष निकालने लगती है। मैं एक अति प्राचीन आदेश का नवीनीकरण करना चाहता हूँ। आज्ञा देव। महाभास्कर के मंदिर में अश्वनी कुमार द्वय की जो मूर्ति बनी हुई है, यमज मूर्ति, उसका शिरच्छेद अभी करना होगा महाराज। हाँ। और उसकी जगह हमारे 2 सिर बैठाने होंगे। जा व्यवस्था करो अभी। जो आज्ञा महाराज। मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, पर मेरी पूजा कौन करेगा? मुक्ता, क्या चाहिए प्रभुवर? मेरे पैरों की धूल में लोटो, मेरी पूजा करो। किंतु मैंने एक नई पोशाक पहन रखी है। कम से कम सिर झुकाओ। इन छोटी छोटी बातों में मैं अपनी शक्ति नष्ट करूं, ये क्या उचित है महाराज?
खबरदार जो मेरे सामने सर झुकाया। जानती हो, मैंने बहुत सोचा लेकिन किसी को इस लायक नहीं पा सका जो मेरी पूजा कर। प्रभु, आपकी शक्ति ने मुझे अब साधारण स्त्री नहीं रहने दिया है। जब तक आपको कोई दूसरा आदमी नहीं मिलता, मैं ही आपकी पूजा करूंगी। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा काम करूंगा जिससे सारा संसार चकित हो उठेगा। अपने पति को बुला। जय प्रताप। जय प्रताप। आज्ञा दे। देव अभी चिंता मग्न है। तुम आज रात के लिए एक वेदी बनाने की व्यवस्था करो। मैं देव की पूजा करूंगी। किंतु महामंत्री सूर्यसेन अपने सभासदों के साथ इधर ही आ रहे हैं। उन्हें विलंब से आने को कहो। ठीक है। धूप और अगरबत्ती की व्यवस्था रहेगी ना? कहाँ महाराज? आज रात में पूजा की वेदी पर धूप बत्ती चाहिए? हाँ। नहीं, धूप बत्ती नहीं होगी। हाँ? धूप की गंध के कारण मेरे बगीचे की सारी कोकिलें उड़ गई हैं। किंतु आप तो जानते हैं महाराज, मुझे कोकिलों से कितना प्यार है। बत्ती चाहिए तो फिर मुझे सूर्यसेन का बागीचा उपहार में दे दीजिए। मेरी सारी कोकिलें भागकर वहीं जा बैठी हैं। किंतु सूर्यसेन का क्या होगा? वो दुष्ट है, उसका गला खच। तब मेरा महामंत्री कौन होगा? आप देव हैं, आप जिसको नियुक्त करेंगे वही महामंत्री होगा। इतना आसान नहीं है संजी। राज भंडार में धन का जितना अभाव होगा, महामंत्री उतना ही चतुर चाहिए। इस विशाल साम्राज्य में सूर्यसेन जैसा चतुर और मेधावी दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। आप अपने देवत्व बल से जिसको मेधावी बनाना चाहेंगे बना देंगे महाराज। आप क्या धूप बत्ती से पूजा नहीं चाहते? जरूर चाहते। तो फिर सूर्यसेन का बागीचा तो फिर कोकिल सूर्यसेन पूजा मतलब खच। प्रियव्रत, अच्छी तरह देख लो, तुम चक्रवर्ती पर घुड़दौड़ कब होगी? यहीं से शासन किया जाता है। आप अपने कर्मचारियों से कह दीजिए कि वो घोड़े को अच्छी तरह दाना पानी दें। यहाँ अगर एक सुई भी गिर जाए, संभव है दूर कहीं किसी राज्य का भाग्य ही बदल जाए। सच, मैं पूरी तरह सजग रहूंगा। केवल सजग रहना पर्याप्त नहीं, ये जीवन और मृत्यु की बात है। आप मुझ पर और मेरे घोड़े पर विश्वास कर सकते हैं। मैं कहाँ प्रतीक्षा करूं? यही इस खबर में अभी छिप जाओ। अरे, ये तीनों सभासद इधर ही आ रहे हैं। महामंत्री सावधान, सेनवृत और जयद्रथ सच रहे हैं, पर आप निश्चिंत रहें, मैं बराबर आपके पक्ष में हूँ। धन्यवाद आदित्य। अब मैं चलूं, सेनवृत आ रहा है। सूर्यसेन, सावधान हो जाइए, अब भी समय है। ये दोनों आदित्य और जयद्रथ आपकी हत्या का, पर मैं आजीवन आपका सहयोगी हूँ, याद रखिएगा। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ सेनव्रत। अच्छा, मैं चलूं, जयद्रथ आ रहा है। महामंत्री, मैं आपको शांत कर देना चाहता हूँ। आदित्य और सेनव्रत आपको खत्म कर आपकी संपत्ति को बांट लेना चाहते हैं, पर मैं सदा उनका विरोध करूंगा और आपका समर्थन। तुम महान हो जयद्रथ, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। महाराज आ रहे हैं। महाराज आ रहे हैं। महाराज आ रहे हैं। महाराज की जय। महाराज की जय। महामंत्री, आज कुछ उपाय सोचा आपने? क्या महाराज? तुम क्या खाली राजकोष को भरने का कोई उपाय नहीं करोगे? मैं उपाय कर रहा हूँ महाराज। महामंत्री, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। मेरा क्रोध तुम्हें मेरा आदेश है, भरना होगा। महाराज, संसार आपको महान शक्तिशाली मानता है, पर अब आप संसार के सामने अपनी एक और मूर्ति आज जो अब तक अंधकार में है। कैसी मूर्ति? इस राज्य की सारी दौलत आज सिर्फ युद्ध के लिए नष्ट हो रही है देव।
अब आप अपने को शांति दूत के रूप में प्रतिष्ठित करें, अर्थात संधि। सूर्यसेन, तुम जुआ खेला है? नहीं महाराज। तब तुम कुछ भी नहीं जानते हो। कल अगर मैं संधि कर लूं तो मैं जानता हूं कि मेरा धन युद्ध के लिए व्यर्थ नहीं होगा, पर मेरे शत्रु क्या समझेंगे? महामंत्री, ऐसा नहीं होगा। परंतु महाराज, युद्ध हो या जुआ, सर्वत्र मेरी हार हो रही है। आखिर क्यों? क्योंकि मेरे उद्यान की कोकिलें उड़कर कहीं और जा रही हैं, और मैं जानता हूं ये कोकिलें कहां जाकर जमा हो रही हैं। निजी बगीचे में। महाराज देव, क्या मैं आपके कान में कुछ गोपनीय बात कर सकता हूँ? कहिए। गोपनीय जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। महाराज, सेनव्रत और जदत के साथ हमारे महामंत्री में हैं और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। सुनिए सेन, आपके हित में ही मैंने ये सब कहा है। धन्यवाद। महाराज, क्या मेरी तरफ आप अपना कान करने की कृपा करेंगे? आप भी कहिए। महाराज, महामंत्री ने आदित्य और सेनव्रत को मिला लिया है और आपके विरुद्ध भयानक षड्यंत्र रच रहे हैं। आप होशियार रहें महाराज। सूर्यसेन, मैंने सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया है। धन्यवाद, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। विश्वासघातक! 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 सूर्यसेन, तुम षड्यंत्र रच रहे हो। विश्वासघातक के पद से च्युत कर दिया। आप महामंत्री का पद किसे देंगे? हाँ, बताइए ना। सूर्यसेन, मैंने तुम्हारी चल अल सारी संपत्ति छीन ली। जाओ अब, जाओ अब, जाओ। कहीं कहेंगे। इसका वध करो। वध करो। महाराज देव, आप हमारे पालक हैं, अन्नदाता हैं। आवश्यक है तो अवश्य ही मेरा प्राण लीजिए, किंतु मेरी मृत्यु से, मेरी संपत्ति से क्या महाराज का कोषागार पूर्ण हो जाएगा? सभी को पता है कि मेरे पास अधिक धन नहीं है, क्योंकि मैं अनुचित ढंग से धन इकट्ठा करने का ढंग नहीं जानता। मुझे आपने महामंत्री के पद से हटा दिया, ये अच्छा ही किया महाराज। मैं ये पद मर्यादा चाहता, पर मेरा निवेदन कि आप केवल ऋण रूप में मुझे जीवन दान दें महाराज। मैं आपको एक अंतिम सलाह दूंगा। शपथ खाकर कहो, जुआ कभी नहीं खेला? कभी नहीं महाराज। जाओ, जाओ, सभी के सब जाओ। अब महाराज, मैं आ चाहता हूँ, मुझे अनुमति दें। उसे आपने पहले भी देखा है। कौन है वो? प्रिव्रत। प्रिव्रत, महाराज की जय। सूर्यसेन, इस युवक से क्या कराओगे? आज की घुड़दौड़ में प्रिव्रत को भी हिस्सा लेने की अनुमति दें महाराज। इसका घोड़ा भी दौड़ेगा और उसका नंबर होगा 10। 10? पर मैं तो हमेशा 1 नंबर पर बाजी लगाता हूं। इसी कारण राज्य के सभी व्यक्ति 1 नंबर पर बाजी लगाते हैं महाराज, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 नंबर ही जीतेगा, उसे ही जीतने का अधिकार है। परंतु महाराज, इस बार भी आप 1 नंबर पर ही बाजी लगाएं और दूसरों को भी उसी पर लगाने दें। के बाद जीवन का अंतिम जुआ महाराज। मेरा सारा जीवन आपके कोषागार में ही जाएगा। इस युवक के घोड़े पर मैं बाजी लगा दूंगा और मेरा घोड़ा जीतेगा ही, इसीलिए सारा धन हमारे ही हाथों में आएगा। चमत्कार! सूर्यसेन, जब तक घुड़दौड़ शेष न हो जाए, तुम्हारा जीवन ऋण के रूप में दान देता हूं। महाराज, तुम्हारी संपत्ति मेरी होगी, जिसकी साथ मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में मैं तुम्हारी जगह महामंत्री चुनूंगा। अरे, मेरे 10 नंबर का घोड़ा जीत गया। मैं तो सब कुछ हार गया। लेकिन मैंने तो थोड़ा बहुत जीता है बापू। क्या? हाँ। क्या? अरे कुत्ता मटी, तू तो बहुत बुद्धिमान निकली रे।
और ये सब तेरे दिमाग में आया कैसे? बापू, हाँ? जब सभी घोड़ों के बीच मैंने उस घोड़े को देखा था ना। घोड़ा या घोड़े के ऊपर जो बैठा था प्रियव्रत, उसको देखा है। बापू काका हम जीत गए, काका हम जीत गए। बेटे, तुम जीते हो, महाराज जीते हैं। इस जीत से मेरा क्या नाम? महाराज की जय, महाराज की जय। इस राज्य के प्रजागण, तुम मेरी संतान के समान हो। मैं आदेश जारी करने आया हूँ। जिस महामंत्री सूर्यसेन की सारी संपत्ति मैंने छीन ली थी और जिसका सिर काटने का मैंने हुक्म दिया था, वही सूर्यसेन घुड़दौड़ में अपना सब कुछ जीता अभी मुझे समर्पित करेगा। ये लीजिए महाराज। और आज से उसकी समस्त चल अचल संपत्ति, जर, जमीन, घर, गाय, भैंस, हाँ, और उसका प्रसिद्ध कोकिल उद्यान, सब कुछ राजकीय माना जाएगा। महाराज, आज जिसने आपके भाग्य को बदल दिया है, उसे भी आप पुरस्कृत करें। बिगुल बजाओ। और महामंत्री के बाद उनके खाली स्थान पर मैं। महाराज, मेरी सेवाएं ना भूले। मैं आपका दास हूँ। मैं तो आपके पैरों की धूल में लौटने को तैयार हूँ। मैं उसे ही महामंत्री के पद पर नियुक्त कर रहा हूँ, जिसके कारण आज मेरे सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है, जिसकी बदौलत मेरा कोषागार भरा है। महाराज संकोच न करें, भले ही वो अशिक्षित है, गंवार है, पर वो तरुण है। मैं उसे सब सिखाकर तैयार कर दूं। मैं उसे ही नियुक्त कर रहा हूँ जिसमें मेरी अलौकिक और असीम महिमा चमक रही है। नए महामंत्री के पद पर मैं नियुक्त कर रहा हूँ मान्यवर, शक्तिवान, रूपवान, महान और ज्ञानवान महाराज, देव महाप्रभु, जो समस्त मानव गुणों से ऊपर उठ गया है। अश्वराज उच्च श्रवण। महाराज, मान्यवर महामंत्री श्री मूर्ति सर्वा। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? इस हास्यास्पद स्थिति से पहले आप मेरी हत्या कर दे महाराज। और मान्यवर महामंत्री के सेवक और परिचारक के पद पर मैं श्री प्रियव्रत को नियुक्त करता हूँ। उनका काम होगा मान्यवर महामंत्री को दाना पानी देना और हमेशा महामंत्री के साथ रहना। हे भगवान, इस नगरी पर कौन सा दुर्भाग्य आ रहा है? महाराज, मैं मान्यवर महामंत्री की तरफ से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। बोलो बोलो युवक। मान्यवर महामंत्री की इच्छा है कि उनका दाना सूर्यसेन ही दिया करें, क्योंकि उनके अस्तबल में रहते वक्त जो दाना पानी उन्हें खाने को मिला वो इससे पहले प्राप्त नहीं हुआ महाराज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ? हाँ, एक निवेदन और है महाराज। इतने दिनों तक पदच्युत महामंत्री जिस महल में रहते थे, अब भी वहीं रहें और कोकिल उद्यान उन्हीं का रहे महाराज। और उनके महल के पास ही मान्यवर महामंत्री का अस्तबल संगमरमरी पत्थरों का बनाया जाए महाराज। सम्राट और देव जब महामंत्री का निवेदन सुन रहे हैं, उस वक्त हंसने का साहस किसको हुआ? प्रिय परिचारक, मुझे महामंत्री के निवेदन स्वीकार है। महामंत्री के आदेश को जो नहीं मानेगा उसकी सजा खच्च। मेरे प्रिय मित्र का पुत्र चतुर और साहसी है, परंतु मैं मुक्त हो जाऊंगा ये विश्वास नहीं होता। हे, नवनियुक्त महामंत्री का अभिषेक संपन्न हो। बिगुल बजाओ। आओ मित्र, आओ।
भाई नए महामंत्री के कारण हमारा तो भाग्य ही चमक गया। हाँ, इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमें कोई एक मिला जिसकी श्रद्धा भक्ति की जाए। एकदम हमारे महाराज की तरह। लो, मालती और तरु भी आ गई। मालती, हमारे बालों की सजावट देखकर महामंत्री तो जरूर प्रसन्न होंगे। हाँ तरु, इतने दिनों बाद इस राज्य की लड़कियों को कोई मिला जिसका स्वप्न वे देखें। हमारा कितना बड़ा भाग्य है। तरुलता, मेरे पास आओ। क्यों? नृत्य करोगे? हट, आजकल क्या कोई नृत्य करता है? आओ, हम घोड़ा घोड़ा खेलें। मालती, चलो हम घास खाते खाते कुछ बातें करें। प्रिय सज्जनों, महिलाओं, आइए 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 आइए। यही है आज हमारा आधुनिक रंग, आधुनिक सभ्यता। और ये लो इस सभ्यता की चाबी। ये है उत्सव लगाम। छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, मंझला मिलेगा, सोने का मिलेगा, चांदी का मिलेगा, जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। हाँ, लगाम। अब तो सभी ये लगाम चबाएंगे। आप असंतुष्ट हैं? लगाम चबाएं। आपका काम ठीक से नहीं होता, हर काम की सिद्धि के लिए उत्सव लगाम, हर तरह का, हर रंग का लगाम। 12 बजे देना। ये लो, बस खत्म, बस। ओह, ये सब और नहीं सहा जाता, ये सब और नहीं देख सकता मैं। अब क्या हो गया प्रभु? महाराज, आपका आदेश। अगर सभी नगरवासियों का एक ही गला होता तो मेरी तकलीफ दूर हो जाती। एक ही बार में खच। क्यों? अब क्या हुआ? असह्य, ये सब असह्य है। सभी नगरवासी उच्च श्रवा और फिर कभी महाराज जिंदाबाद सुनते हो तुम लोग? हर समय इस जानवर का जिंदाबाद हो रहा है। पर वे हमारे महामंत्री हैं। महामंत्री, अगर मैं घुड़दौड़ छोड़कर शासन और युद्ध के बल पर ही राज खर्चा चला पाता। महाराज कुछ और प्रतीक्षा कीजिए। महामंत्री के नाम जो ही खजाना खत्म होने लगेगा, उसी वक्त देखिएगा उनकी महिमा किस तरह नष्ट हो जाएगी। फालतू बात मत करो जयप्रताप। महाराज, मेरी एक सलाह मानिए। बोलो। और महामंत्री लिए एक पत्नी खोज दीजिए। पत्नी? घोड़े के लिए पत्नी? हाँ महाराज, एक सुंदर पत्नी। यानी कि औरत। औरत। तुम्हारी बात समझ गया मुक्ता। जय प्रताप। आज्ञा महाराज। महामंत्री के लिए एक सुंदर पत्नी की तलाश करो और इसकी खबर यथाशीघ्र मुझको दो। जो आज्ञा महाराज। अभी आप सुन रहे थे जूलियस हे के मूल ग्रीक नाटक का हिंदी अनुवाद, एक और राजा। आज आपने इस नाटक का पहला भाग सुना। हिंदी अनुवादक थे सुरेंद्र तिवारी, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।